Today we will start a new exercise 1.5. इससे पहले हमने अपनी 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और हमने फिनिश कर चुके हैं। आज हम अपनी नई एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे 1.5 के बारे में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने बोला है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रैशनल नंबर और अ इरेशनल नंबर। तो हमें क्वेश्चन को देख के हमें ये बताना है कि इसका सॉल्यूशन भी करना है और हमें ये बताना भी है कि ये रैशनल दिया है या इरेशनल दिया है। तो रैशनल नंबर की आपको कंडीशन पता है, इरेशनल की भी पता है। एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि रैशनल नंबर हमारे क्या होते हैं और इरेशनल क्या होते हैं। रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं हमारे जो हमारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकें, उनको हम क्या कहते हैं, रैशनल। एज 2/5, 7/4, एनी नंबर 5 भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, वहाँ 1 होता है। अब इरेशनल की बात करते हैं। ऐसा नंबर जो कि अंडर रूट से बाहर नहीं आ पाए उसको हम इरेशनल बोलते हैं। 1.25345 इस तरह से दिया हो और आगे रिपीटेशन होती जा रही हो, ऐसे रिपीटेशन होती जा रही हो, वो भी इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से हम नंबरों को पहचान सकते हैं कि ये इरेशनल है या इरेशनल है। अगर आपको रैशनल पता चल गया तो इरेशनल आप ऐसे ही बता सकते हो। तो अभी हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 को करने वाले हैं। हमने देखा कि यहाँ पे 2 जो है हमारा रैशनल है, ये इरेशनल है। जब भी हमारा सम हो रहा हो या सब्ट्रैक्शन हो रहा हो रैशनल या इरेशनल का, रैशनल और इरेशनल का दोनों का, तो वहाँ पे ऐसा नंबर कैसा हो जाएगा, हमारा इरेशनल ही आएगा। क्योंकि इन दोनों को देखा जाए तो इन दोनों का ये सॉल्यूशन आया है जब सॉल्व करके, यहाँ पे 2 रैशनल है और इरेशनल है। इन दोनों का जब सब्ट्रैक्शन करेंगे, एक रैशनल का और इरेशनल का, तो वो कैसा आएगा, हमारा इरेशनल नंबर आएगा। तो ये फर्स्ट हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर, ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड है, सेकंड को पहले हम सॉल्व करते हैं क्योंकि ये सॉल्व हो सकता है। अभी हम ब्रैकेट को ओपन किया हमने, यहां से ये कट गया, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कट गया। क्या है हमारा 3, और 3 कैसा है, हमारा एक रैशनल नंबर है। ये भी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा, अभी इसको भी सॉल्व करते हैं। 2/√7, 7/2√7, 7√7। अब यहाँ से हमने देखा कि √7 से √7 क्लियर हो गया, कट हो गया हमारा 2/7, और 2/7 जो है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रैशनल नंबर। नेक्स्ट है हमारा 1/2, और 1/2 इस तरह की फॉर्म में दिया गया है। तो इस तरह के नंबर को पहले आप उसको उसमें बना सकते हैं, इसको सीधा सीधा भी करके लिख सकते हैं और आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको केवल रैशनल और इरेशनल बनाना है, आपको सॉल्व नहीं करना है इसको। तो आप यहाँ केवल बता सकते हैं कि अंडर रूट की फॉर्म में दिया गया है, इसको बाहर नहीं निकाल सकते, तो कैसा हो जाएगा, हमारा इरेशनल हो जाएगा, रैशनल नंबर। ये भी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा जो पाई जो होता है, पाई एक हमारा इरेशनल नंबर है और इसका जो वैल्यू जो होता है वो होता है हमारा, पाई का वैल्यू जो होता है 2/7 होता है। 2/7 तो हमारा 22/7 तो हमारा एक रैशनल नंबर है, लेकिन पाई जो हमारा इरेशनल है। क्यों है, कब जब हम इसका इसमें डिवाइड करते हैं, इसका हम इसमें डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है 3.14 इस तरह से आती जाती है और रिपीटेशन होती जाती है, तो वो हमारा एक कैसा है, इरेशनल नंबर है। इसलिए पाई को हम इरेशनल नंबर मानते हैं और इरेशनल नंबर होता है हमारा। तो यहाँ से 2/2 और पाई जो हमारा कैसा नंबर हो जाएगा, हमारा इरेशनल हो जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा कि हम नंबर में क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्या फाइंड किया था, केवल इरेशनल और रैशनल नंबर के बारे में बताया था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चन नंबर 2 को। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ दिया गया है। इनको आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई से मीन्स आपको इनका सॉल्यूशन करना है। और किस तरह से सॉल्यूशन करना है, हमें यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग प्रॉपर्टी लगानी है। हम प्रॉपर्टी के बेसिस पे भी करेंगे और आप इसको स्टैंडर्ड मेथड से भी कर सकते हैं। स्टैंडर्ड मेथड क्या है वो समझ लेना है इस क्वेश्चन नंबर 1 में, और बाकी के हम 3 क्वेश्चनों को हम प्रॉपर्टी के बेसिस पे करेंगे।
चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जो है उसने कहा है कि इस वाले ब्रैकेट का इस वाले ब्रैकेट का इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो हमें क्या दिख रहा है कि इस 3 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में हो रहा है, हमारे इस 3 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में हो जाएगा। तो हमने लिख लिया 2 प्लस √2 पहली कंडीशन। फिर इस √3 का भी इस ब्रैकेट में पूरे मल्टीप्लाई होगा। तो प्लस का साइन दिया है, प्लस का साइन लगा लिया हमने, 3 लिखा, इस ब्रैकेट को लिख दिया, प्लस है प्लस लगा दिया। अभी ये √3 है, इसका मल्टीप्लाई किस में हो रहा है, पीछे वाले ब्रैकेट में हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया अभी हमने। अब क्या है हमारा, अभी मल्टीप्लाई अंदर करना है। तो हमने देखा यहाँ से 3 2 जा 6। अब बिना रूट वाले नंबर का हमारा रूट वाले नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, 3√2 हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा। प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 हो जाएगा, प्लस इसका इसमें करेंगे रूट, दोनों नंबर अगर रूट में दिए गए हैं, अंडर रूट में दिए गए हैं हमारे, तो इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा √6। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर यहाँ पे कोई नंबर हमारा सॉल्व हो रहा है, जैसे ये दोनों एक जैसे नंबर होते हमारे, रूट में सेम होते तो ऐड हो जाते, और ये ऐड जब सेम नहीं है तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ इस मेथड को, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 3 का मल्टीप्लाई हमें पूरे ब्रैकेट में करना है, हमने 3 लिख लिया, पूरे ब्रैकेट को लिख लिया। इसका मल्टीप्लाई हमें पूरे ब्रैकेट में करना है, पूरा नंबर लिख लिया। अभी हमने मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 3 2 या 6 लिख लिया। 3 का मल्टीप्लाई √2 में करना है तो 3√2 हो गया हमारा। फिर प्लस का साइन दिया है, प्लस का साइन आ गया हमारा, फिर √3 है, तो यहाँ से फिर √3 का मल्टीप्लाई इसमें किया, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बिना रूट वाला नंबर रूट वाले के साथ कैसे मल्टीप्लाई होता है, बिना रूट वाला नंबर हमारा बाहर आ जाएगा, रूट वाला वैसे की वैसे रहेगा। जब भी रूट और बिना रूट वाले नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट वाला नंबर ऐसे ही रहेगा, बिना रूट वाला नंबर भी हमारा ऐसे ही आ जाएगा। अब रूट वाले और रूट वाले का मल्टीप्लाई करते हैं तो अंदर उसके रूट का मल्टीप्लाई अंदर हो जाता है, और ये अगर इसमें अगर कोई आगे सॉल्यूशन होता तो करते, अदरवाइज यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा। अभी चलो क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। हम इस क्वेश्चन को इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं, और इसके लिए एक आइडेंटिटी है, वो मैं आपको लिखा दे रहा हूँ। ये जो आपने फॉर्मूला देखा होगा, इस तरह का फॉर्मूला आपने कभी देखा होगा, पढ़ा भी होगा, तो वो इस तरह का फॉर्म में दिया होता है, a² - b²। तो एक ब्रैकेट में हमारा ऐड हो जाता है नंबर और एक में माइनस हो जाता है। तो हमने देखा एक में ऐड हो रहा है, एक में माइनस हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है, इसमें माइनस हो रहा है। इसका मीन्स ये है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकंड नंबर का स्क्वायर। कहाँ से आया, ये फॉर्मूले से आया। कैसे आया, देखिए फर्स्ट नंबर का ये दिया है, सेम फॉर्म में दिया है, इसकी फॉर्म में, तो हम इसको इस तरह की फॉर्म में दिया है तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। तो हमने यहाँ क्या किया है कि फर्स्ट नंबर जो दिया गया था आपका, यहाँ पे ये फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर कर दिया, सेकंड नंबर का स्क्वायर कर दिया। अभी देखते हैं इसका स्क्वायर कितना होगा, 3 3 जा 9। रूट वाले का हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका जब हमारा डायरेक्टली हम करेंगे तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, अंदर वाला नंबर आ जाएगा। और मैं स्टैंडर्ड फॉर्म से मल्टीप्लाई करके बताऊँगा, 3 3 या 9 होता है, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 कितने का स्क्वायर होता है, 3 का। तो ये क्या हो जाएगा, तो हम जब भी हम अंडर रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो अंदर वाला नंबर बाहर निकल के आ जाता है। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जब हम अंडर रूट वाले नंबर का स्क्वायर करेंगे तो अंदर वाला नंबर हमारा बाहर निकल के आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारी, यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी हमारी a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा a² + b² + 2ab। अब इस फॉर्मूले को कैसे पुट करेंगे वो समझिए। यहाँ से हमने देखा फर्स्ट नंबर का स्क्वायर हो रहा है, इस फॉर्म में दिया है, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, फर्स्ट दिया है हमारा √5 का स्क्वायर, सेकंड नंबर का स्क्वायर √2 का स्क्वायर +2 फर्स्ट नंबर, एंड मल्टीप्लाई लगा देंगे हम, और सेकंड नंबर, क्योंकि इनमें कुछ भी नहीं है तो क्या कौन सा साइन यूज होगा, मल्टीप्लाई का। अभी हम इसको खोलते हैं। जब भी हमने अभी बताया आपको कि रूट वाले का मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट वाला नंबर अंदर से बाहर निकल के आ जाता है, प्लस ये भी बाहर निकल के आ जाएगा 2, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। हमने रूट वाले का मल्टीप्लाई करना भी सिखाया था अभी आपको, 2 × √10। यही हम यहाँ से हमने देखा कि 2 और 5 कितना हो रहा है, 7 + 2 √10, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में भी यही आइडेंटिटी देखिए, सेम आइडेंटिटी है, आगे हो जाए पीछे हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आइडेंटिटी सेम है हमारी।
तो चलिए वही करते हैं हम। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर हो जाएगा हमारा माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। फर्स्ट नंबर का स्क्वायर अगर हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5, क्योंकि अंडर रूट वाले नंबर का हम स्क्वायर खोलते हैं तो नंबर अंदर वाला आ जाता है। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 2 और यहाँ से आ जाएगा हमारा आंसर 3। तो इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 2 को हमने आसानी से सॉल्व कर लिया। कुछ आइडेंटिटी आप इनको स्टैंडर्ड मेथड के बेसिस पे भी इसको 2 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरह से, और इसका भी इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसका भी कर सकते हैं। तो आसानी से इन क्वेश्चनों को आप दोनों मेथडों को यूज करके कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। इस थर्ड क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीज़ें हमें समझनी होंगी। तो पहले जब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे तो उससे पहले हम कुछ चीज़ें समझाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। रिकॉल पाई इज आइडेंटिफाई एज अ रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस से डी ऑफ अ सर्कल ऑफ इट्स डायमीटर से डी। उसने बोला है कि पाई जो है एक आपका सर्कल दिया है, उसका सर्कमफेरेंस और डायमीटर दिया गया है, जिसको उसने बोला है पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट फैक्ट दैट इट पाई इज अ रैशनल। ये हमें प्रूफ करना है कि जो पाई जो हमारा एक रैशनल नंबर है। तो जब हमारा इस तरह से ये नंबर दिया गया है, जब हमारा सी अपॉन डी एक पाई की फॉर्म में दिया गया है, सी अपॉन डी पाई जो दिया गया है सी अपॉन डी की फॉर्म में दिया गया है, तो ये कैसा होगा, ये हमारा कैसा होगा, जो सी अपॉन डी की फॉर्म में दिया गया होगा तो कैसा नंबर आएगा, ये रैशनल नंबर आएगा। क्यों होगा रैशनल नंबर, क्योंकि ये कंडीशन लिख देंगे व्हेन सी एंड डी, जब रैशनल कब होगा ये, व्हेन सी एंड डी बोथ आर रैशनल नंबर, बोथ आर रैशनल नंबर। अब कंडीशन क्या है वो समझिए। जब भी हम रैशनल नंबर का रैशनल नंबर में डिवाइड करते हैं तो हमारा रैशनल आएगा। जब हम इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो इरेशनल आएगा। जब हम रैशनल नंबर से रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर का डिवाइड करेंगे तो इरेशनल आएगा। और जब हम इरेशनल नंबर में रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी हमारा इरेशनल आएगा। तो हमने देखा कि अगर पाई की वैल्यू अगर हमारी इसको छोड़ करके इनमें से कोई भी फॉर्म में होगी तो हमारा पाई का जो वैल्यू वो कैसा आएगा, इरेशनल आएगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि पाई इज इक्वल टू, हम यहाँ से लिख सकते हैं, कंडीशन में लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। पाई जो हमारा कैसा है, अगर पाई को अगर हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो उसके लिए क्या करना होगा हमें कि एक नंबर हमारा कैसा कंपलसरी होगा, एक रैशनल होगा एक इरेशनल होगा। तब तो हम क्या कर देंगे उसका, तो हमारा ये इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो इरेशनल नंबर निकल के आएगा। सो पाई इज अ इरेशनल नंबर। तो हमारा पाई जो है कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। और यही उसने पूछा था कि क्या कंडीशन में हमारे पाई की जो वैल्यू है वो इरेशनल आएगी, तो ये हमारा प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हो जाता है। अब हम इसके आगे करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, उसने बोला है रिप्रेजेंट अंडर रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। जब भी हमें नंबर लाइन पे क्वेश्चन को शो करना होगा तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, एक प्रोसेस अपनाना है हमें। उसके लिए हमें पूरा अच्छे से क्वेश्चन को समझना है और स्टेप भी लिखने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ इधर हम स्टेप लिखेंगे और उधर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 को 8 क्वेश्चन नंबर 4 को जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले उसने नंबर लाइन के लिए बोला है, तो सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। ये नंबर लाइन बना ली हमने। इस नंबर लाइन का हमने नेम दे दिया ए एंड बी। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट
9.3, जितनी वैल्यू होगी उसी के हिसाब से हमने इसका वैल्यू ले लिया। ये यहाँ से क्या, यहाँ तक कितना हो जाएगा 9.3, हमने 9.3 लिया। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 9.3, कोई भी यूनिट ले सकते हैं, या तो आप सेंटीमीटर ले सकते हैं, कोई भी यूनिट ले सकते हैं, एनी यूनिट। ड्रॉ लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 9.3। अब क्या किया हमने, यहाँ से ए और बी पॉइंट आ गया हमारा। अब सेकंड पॉइंट में हमने लिखा प्रोड्यूस ए बी टू सी। अब हमने क्या किया, ए बी को हमने प्रोड्यूस किया सी तक, और कितने यूनिट किया हमने, 1 यूनिट, यहां से लेके यहां तक 1 यूनिट, मीन्स 1 यूनिट से मीन्स हमारा प्रोड्यूस ए टू सी। हमने क्या किया, ए बी को सी तक हमने प्रोड्यूस किया 1 यूनिट, इक्वल टू कितना, 1 यूनिट। यूनिट से मीन्स है कि जो वैल्यू दी गई है आपकी उसी यूनिट में लिया है। जैसे सेंटीमीटर लिया है आपने तो सेंटीमीटर में इंक्रीज कर सकते हैं, मीटर में दिया तो मीटर में। अब क्या करना है, अब यहां से लेकर ये तो होगी 9.3, ये होगी हमारी, तो ये हो गया टोटल हो गया हमारा 10.3। अब 10.3 का हमें हाफ करना है, मीन्स ये है कि इसका जब हम हाफ करेंगे तो इस सेंटर को ले लेंगे हम ओ। यहां से हमने किया थर्ड पॉइंट में हमने क्या किया, टेक अ पॉइंट ऑन, किस पर लिया हमने, ए सी इन द मिड पॉइंट, टेक अ पॉइंट, या डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं टेक अ पॉइंट ऑन ए सी, ऐसे लिखेंगे इसको, सॉरी। टेक अ पॉइंट ऑन ए सी इन द मिड, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। टेक अ पॉइंट ऑन ए सी इन द मिड। अब हमें क्या करना है, विद रेडियस ओ सी, फोर्थ पॉइंट में हमें क्या करना है, विद रेडियस ओ सी ले लीजिए या फिर ए ओ ले लीजिए, ओ सी, ड्रॉ अ सेमी सर्कल। हमने क्या किया कि यहाँ ओ सी का जो डिस्टेंस है उससे लेकर के हमने यहाँ से क्या किया, एक सेमी सर्कल बनाया यहाँ तक, ठीक है। ड्रॉ अ सेमी सर्कल। पॉइंट फिफ्थ में हम लिखेंगे, यहाँ से लेके हमें एक परपेंडिकुलर बनाना है और इस पॉइंट का नाम दे देंगे हम डी। तो हमने क्या किया, पॉइंट फिफ्थ में ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन ए बी या ए सी, ए सी लिख लीजिए, ऑन ए सी, ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन ए सी के ऊपर हमने परपेंडिकुलर बना लिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, विद ए बी डी एच रेडियस, विद बी डी एच रेडियस, ड्रॉ एन आर्क, हमने क्या किया, बी डी रेडियस लेके हमने क्या किया, यहां से लेके यहां तक हमने एक आर्क बनाएंगे इस तरह से। तो ये आर्क कहां तक जाएगा हमारा, इस तरह से जाएगा हमारा, यहाँ ये आर्क गया हमारा। तो यहां से ये पॉइंट बन जाएगा हमारा, ई बन जाएगा। अब यहां से इसका ये पूरा बनाने के बाद इसका जो डिस्टेंस रहेगा, ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा, 9.3
3 रहेगा। क्या रहेगा? 9.3 रहेगा। तो इस तरह से हम इसके पूरे क्वेश्चन को हमने फिनिश किया और इसके स्टेप भी हमने क्लियर कर लिए। तो सबसे पहले मैं इसको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमें आपको डिस्टेंस दिया गया हो, जो भी नंबर दिया गया हो, उतने का आपको एक स्केल से आपको वो खींच लेना है, आपको लाइन खींच लेना है, लाइन सेगमेंट ले लेना है, उसका नाम ले लेना है OB। उसके बाद आपको एक यूनिट लेना है, यहाँ से लेके इसको इंक्रीज करना है एक यूनिट, और इसका आधा करने के बाद यहाँ पे एक सेंटर ले लेंगे, कोई भी आपका सेंटर आ जाएगा, इसका जैसे हाफ कर लेंगे, कोई भी नंबर है आपका उसका हाफ कर लिया। उस पॉइंट से आपको इसकी रेडियस से आपको कंपास की हेल्प से एक आपको सेमी सर्कल बना देना है। सेमी सर्कल बनाने के बाद आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर बनाएंगे प्रोटेक्टर की हेल्प से, और इतना रेडियस लेने के बाद इसको यहाँ से इतना रेडियस लेने के बाद एक आर्क लगा देंगे, जो कि यहाँ पे आपका ई पे आ जाएगा, ई पे कट करेगा, और ये जो डिस्टेंस आ जाएगी आपकी अंडर रूट 9.3 हो जाएगी। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 को करने के लिए उसने क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। क्या मतलब होता है? सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझना है बिल्कुल ठीक तरीके से कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। रेशनलाइज से मीन्स क्या होता है? रेशनलाइज से मीन्स है कि अगर आपका डिनोमिनेटर में आपका अंडर रूट दिया गया है, रूट में अगर नंबर दिया गया है, तो आपको डिनोमिनेटर से उसको पूरी तरह से खत्म कर देना है। मीन से नीचे आपका क्वेश्चन जब आंसर आप जब निकालो तो आपका डिनोमिनेटर में आपका अंडर रूट नहीं आना चाहिए। ये होता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर का मीन्स। तो अगर हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, अगर आपका आंसर, अगर आपका डिनोमिनेटर आपका अंडर रूट में आता है तो आपका क्वेश्चन गलत है। तो इसलिए पहले क्वेश्चन की लाइन को समझेंगे कि उसने बोला है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉपर्टियाँ हैं, उनको हम अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को हम फिनिश करते हैं। तो जब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जब 5 दिया गया है आपका, तो क्वेश्चन जो नोट कर लेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको नोट कर लेंगे, और उसके डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें जब भी आपका सिंगल नंबर दिया होगा। तब अलग अलग नंबर में अलग अलग कंडीशन लगेगी। जब आपका सिंगल नंबर दिया गया है, ये सिंगल नंबर दिया गया था आपका, तो जब भी सिंगल नंबर दिया गया होगा तो उसी के डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में हम उसी का मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए अंडर रूट 7 था, ये क्वेश्चन था आपका, और यहाँ से हमने डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में उसी का मल्टीप्लाई कर दिया। जब हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसका सॉल्यूशन करेंगे। 1 का इसमें मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया अंडर रूट 7, और अंडर रूट 7 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 7। तो यहाँ से इसका आंसर आ गया हमारा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट फिनिश हो गया। अब है नेक्स्ट हमारा 1/√7 अंडर रूट 6 मल्टीप्लाई। इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें इसमें सिंगल नंबर दिया गया था तो हम अपोजिट मल्टीप्लाई कर रहे थे। अगर हमें सिंगल नंबर नहीं दिया होगा, डबल नंबर दिया होगा, तो क्या करेंगे, तो हम उसके अपोजिट साइन से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये माइनस का था तो इसके अपोजिट साइन से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से क्या फ़ायदा होगा इसका, वो देखते हैं। 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, वही नंबर आएगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, और यहाँ से इसमें अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन रहा है। देखिए a माइनस बी दिया है, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। इसका मीन्स ये है कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर, और इसको हम खोल के लिख सकते हैं अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, और इसको खोल देंगे हम 7 हो जाएगा, इसको खोलेंगे 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट 7 प्लस 6 अपॉन 1, और इसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम करने वाले हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सेम प्रॉपर्टी है, इसमें भी हम क्या करेंगे, जब भी आपका प्लस का माइनस का दिया था तो हमने प्लस के से मल्टीप्लाई कर दिया। अब प्लस का दिया है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले तो हम क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में हम उसके अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अपोजिट साइन से हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, वही नंबर आ जाएगा हमारा 5 माइनस अंडर रूट 2, एंड इसका ये फिर से प्रॉपर्टी बन गई हमारी। जब भी हम रेशनलाइज करेंगे तो नीचे वाले में हमेशा यही प्रॉपर्टी लगेगी हमारी a² माइनस b² की। कभी भी आप लगाओगे तो आपकी यही प्रॉपर्टी लगेगी, a² फर्स्ट नंबर का स्क्वायर और सेकंड नंबर का स्क्वायर। प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमने इसको ओपन किया, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, और इसका स्क्वायर हो गया हमारा 5 और इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 2। यहाँ से हमारा हो जाएगा अंडर रूट 5 रूट 2 अपॉन 3,
और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा माइनस का दिया है। इसमें तो दोनों नंबरों में स्क्वायर था, अंडर रूट था, और इसमें भी दोनों में था। इसमें क्या दिया है कि माइनस का तो दिया है इसमें, लेकिन एक नंबर पे हमारा अंडर रूट नहीं दिया है। तो क्या प्रोसेस है उसका, चलिए करते हैं इसको भी। अंडर रूट 7 - 2, सबसे पहले हम क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में उसके अपोजिट साइन से, कंडीशन यही तो है हमारी, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कर दिया हमने 7 + 2 का। अभी इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा वो देखिए। 1 का इसमें मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट 7 + 2, ये हो गया हमारा। इसका इसमें स्क्वायर बन रहा है तो स्क्वायर बनाया हमने, अंडर रूट 7 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। यहां से हमने देखा कि ऊपर वाला नंबर तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा, ऊपर वाले से तो हमारा 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो वही आ जाएगा। नीचे वाले में देखा हमने 7, क्योंकि अंडर रूट में दिया है। और ये जो है 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो गया। तो यहाँ से ये आंसर आ गया 7 + 2/3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने रेजलाइज करना सीख लिया, काफ़ी अच्छे तरीके से सीखा और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 1.5 पूरी फिनिश हो जाती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इसी तरह से वीडियो देखना चाहते हैं, क्लास 9th के मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन की NCERT सॉल्यूशन है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, इससे कि आपको आने वाली वीडियो आपको अपने आप मिल जाएंगी।